यह कहानी है एक विधवा और एक साधु की, कैसे विधवा अपने जिस्म की आग साधु से बुझाती है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी प्रकार की रहस्यमय कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यमुना के किनारे बसा देवगढ़ गांव हर सुबह सूरज की पहली किरणों से जग जाता। नदी के जल में जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता तो ऐसा लगता मानो जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा हो। इसी गांव के मध्य एक प्राचीन शिव मंदिर था जिसकी घंटियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। इसी मंदिर में वर्षों से एक संत अभिराज तपस्या कर रहे थे। उनकी उम्र लगभग 50 के आसपास थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी दिव्यता थी जिसे देखकर लोगों को शांति का अनुभव होता। कहा जाता था कि वह संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। उनका जीवन ध्यान, योग और आत्मचिंतन में व्यतीत होता था। गांव के लोग उन्हें अत्यंत श्रद्धा से देखते थे और उनके आशीर्वाद के लिए मंदिर में आया करते थे। उसी गांव में सुभद्रा नाम की एक विधवा रहती थी जिसकी उम्र 28 साल के करीब थी। एक समय में वह बेहद सुंदर और खुशहाल थी, लेकिन विधवा होते ही उसका जीवन समाज की जटिलताओं में उलझ गया। गांव के नियमों के अनुसार एक विधवा को सादा जीवन जीना पड़ता था। सुभद्रा ने अपना पूरा जीवन अपने बेटे नील के पालन पोषण में लगा दिया। नील अभी किशोरावस्था में था और अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वह गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों को भी जानता था। उसे मालूम था कि उसकी माँ का जीवन आसान नहीं था और वह चाहता था कि कोई उसे समझे और उसका सहारा बने। एक दिन सुभद्रा अपने बेटे नील के साथ मंदिर में पूजा करने आई। जैसे ही उसने मंदिर के प्रांगण में कदम रखा उसकी नजर संत अभिराज पर पड़ी। वह ध्यान में लीन थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी। सुभद्रा को लगा मानो वर्षों से उसके भीतर दबी हुई कोई पीड़ा उसके मन से निकलने लगी हो। अभिराज ने भी उसकी की ओर देखा और उससे एक पल में ना जाने कितने अनकहे शब्द का संचार हो गया। ना कोई संवाद हुआ, ना कोई संकेत, लेकिन सुभद्रा ने महसूस किया कि इस संत की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे बांध रहा था। उस दिन के बाद सुभद्रा रोज मंदिर जाने लगी। वह बस मंदिर के कोने में बैठ जाती और संत अभिराज की उपस्थिति में खुद को हल्का महसूस करती। कुछ दिनों बाद अभिराज ने पहली बार उससे बात की। क्या तुम्हें लगता कि तुम्हारा जीवन अब शून्य हो गया है? सुभद्रा कुछ बोल नहीं पाई। उसने वर्षों तक यही माना था कि एक विधवा का जीवन अधूरा होता है, लेकिन अब संत के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। अभिराज ने उसे ध्यान और आत्म जागृति के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने उसे यह समझाया कि जीवन में दर्द और कष्ट केवल बाहरी घटनाओं से नहीं आते, बल्कि हमारी अपनी सोच से भी ऊपर है। गांव के लोग धीरे धीरे इस बदलते रिश्ते को नोटिस करने लगे। अफवाहें फैलने लगी कि विधवा सुभद्रा और संत अभिराज के बीच कोई असामान्य संबंध है। गांव में यह एक गंभीर विषय बन गया, क्योंकि संत को संसार से विरक्त माना जाता था। एक साधु और एक विधवा, यह तो धर्म के खिलाफ है। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, संत अभिराज का सम्मान बहुत ऊंचा है, कहीं यह महिला उनके नाम पर दाग ना लगा दे। यह सब बातें सुभद्रा के कानों तक भी पहुंची। उसका दिल भारी हो गया। क्या वह सच में कुछ गलत कर रही थी? नील, जो अब किशोर हो चुका था, अपनी माँ के बदलते व्यवहार को देख रहा था। वह देख सकता था कि उसकी माँ पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन उसे डर था कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, लोग आपकी और संत अभिराज की बातें कर रहे, यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुभद्रा चुप रही, लेकिन वह समझ गई कि उसका बेटा चिंतित है। अब सुभद्रा के मन में द्वंद्व शुरू हो गया था। क्या उसे समाज के नियमों के अनुसार जीना चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? वह संत अभिराज के पास गई और पूछा, क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक साधिका हूँ या हमारे बीच कुछ और भी है? अभिराज कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, प्रेम केवल बाहरी स्वीकार्यता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह आत्मिक जागरूकता से ऊपर है। साधु के शब्दों ने सुभद्रा की सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन उसकी अपनी पसंद पर निर्भर करता है, न कि समाज की सोच पर। एक रात सुभद्रा ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, नील, मैं अब अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। मैं संत अभिराज से प्रेम नहीं करती, लेकिन उन्होंने मुझे जीवन का नया दृष्टिकोण दिया है। नील कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे धीरे उसने अपनी माँ को समझना शुरू किया। गांव के लोग अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन सुभद्रा को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया था। अंततः सुभद्रा ने निर्णय लिया कि वह गांव छोड़कर किसी अन्य जगह जाकर नए जीवन की शुरुआत करेगी। संत अभिराज ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा, यात्रा का हर पड़ाव तुम्हें नए सत्य की ओर ले जाएगा, जीवन को पूरे हृदय से जियो। सुभद्रा ने अपना सामान बांधा और नील के साथ गांव छोड़ दिया। पीछे छूट गए अफवाहों के व्यवसाय, जिनकी अब उसे कोई चिंता नहीं थी। सुभद्रा ने एक नए गांव में अपना जीवन फिर से शुरू किया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक आश्रम में योग और ध्यान सिखाने लगी। नील भी बड़ा हुआ और अपनी माँ के इस नए जीवन को देखकर गर्व महसूस करने लगा। संत अभिराज अब भी देवगढ़ में थे,
लेकिन उन्होंने सुभद्रा की आत्मयात्रा को एक नई दिशा दी थी। वह जानते थे कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभवों से आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समाज की मान्यताएं हमेशा सत्य नहीं होती। आत्मखोज और आंतरिक शांति का रास्ता कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यह हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है। सुभद्रा और संत अभिराज का रिश्ता प्रेम से कहीं ऊपर था।